वेलकम बैक। आज 14 जुलाई को मार्केट प्री ओपन फ्लैट टू गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप। फ्राइडे के दिन में देखो मार्केट में काफी एक अच्छा सेलिंग साइड का मूवमेंट है वो मार्केट में हो चुका है। और क्लोज करने से पहले लगभग मार्केट देखो इस तरीके से यहाँ पे साइडवेज रहा है। तो ये जो चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसमें यहाँ तक का ये मूव है ना, ये तो बड़ा ही क्लियर है कि एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ से देखो मार्केट में सेलिंग होना स्टार्ट हुई है। तो ये सेलर अच्छे प्रॉफिट में होगा। इस तरीके की सेलिंग का मूव उसको मिल चुका है, तो हो सकता है यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट वगैरह भी बुक है वो कर सकता है। पर एक चीज देखो, यहाँ पे भी अगर किसी ने सेल किया है, देखो ज्यादा लोगों को तो सेल करने का मौका नहीं मिला, पर फिर भी अगर कोई सेल करके बैठा है तो वो देखो मार्केट में इतना अच्छा प्रॉफिट देख चुका है कि अब वो यहाँ पे 2 दिन के वीकेंड के बाद और इस तरीके से रिस्क नहीं लेने वाला है। तो वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके यहाँ से निकल गया, क्योंकि ज्यादा कोई अच्छी बड़ी सेलिंग साइड में तो पोजीशन इस तरीके के चलते हुए मार्केट में बन नहीं सकती है। यहाँ पे ऐसे ही ट्रेडर होते हैं जो मार्केट में एक मूवमेंट के लिए काम करते हैं, जब अच्छा मूवमेंट मिल जाता है तो फिर सरदर्दी नहीं रखेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। यहाँ पे ये ब्रेकडाउन वगैरह देख के, प्रीवियस स्विंग के ब्रेकडाउन वगैरह देख के कुछ सेलर ने काम करने का कोशिश किया होगा। अगर इस लो के ब्रेकडाउन के बाद अगर कुछ सेलर ने काम किया होगा तो उसके अगेंस्ट में देखो मार्केट एक रिट्रेसमेंट है वो भी दे चुका है। तो ये जो इतना चार्ट है ना, यहाँ पे इसमें एक बात क्लियर हो गई कि देखो सेलर बैठा है तो वो प्रॉफिटेबल है। दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर सेलर ने अपना प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक कर रखा होगा। यहाँ पे ये जो साइडवेज मूवमेंट है इसको हमें समझना पड़ेगा, और इसी के हिसाब से अब आगे हम काम है वो मार्केट में करने वाले हैं। यहाँ पे देखो एक छोटी सी रेंज में लगभग पूरे आधे दिन तक मार्केट ने काम है वो किया हुआ है। बायर और सेलर दोनों ही यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हुए हो सकते हैं। ये जो बायर है उसके एसएल हमें मिलेंगे ये 500 के लेवल के नीचे। और यहाँ पे अगर कोई सेलर बैठा हुआ है तो वो मे बी मार्केट में 57,000 के ब्रेकआउट का भी वेट करे, या फिर कम से कम कहाँ पे वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेगा वो हमें पता नहीं है। पर हम तब तक मार्केट में कॉन्फिडेंट रहेंगे जब तक मार्केट ये रेजिस्टेंस के नीचे रहेगा। देखो इस तरीके के मार्केट में ओपनिंग को देख के मुझे तो यहाँ पे सेल करना ही ठीक लग रहा है, क्योंकि मार्केट है वो सेलिंग में जा रहा है। प्लस यहाँ पे मार्केट में बायर हो सकते हैं प्रीवियस स्विंग को देख के, यहाँ से ये इस तरीके के मूव को देख के, 500 के लेवल को देख के बायर वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। और मार्केट ने जिस तरीके का छोटा सा गैप अप ओपन किया है तो यहाँ पे और भी ज्यादा बायर काम करेंगे, तो उनको हिंट करते हुए हम नीचे की साइड में एक ट्रेड है वो बना सकते हैं। अगर मार्केट देखो यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, ये साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास आ जाता है, तो यहाँ पे फिर देखो साइकोलॉजी ये भी बन जाएगी कि मार्केट में सेलिंग हुई, एक रिट्रेसमेंट हुआ, साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर एसएल रख के चलो वापस सेल करते हैं। तो उस कंडीशन में देखो मार्केट है वो ऊपर ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है। अदरवाइज कुछ भी काम हो जाए, कैसा भी प्राइस एक्शन बने, हमें मार्केट में सेल करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी मार्केट ओपन हो गया है, थोड़ी देर इसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर जल्दी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए निफ्टी ने काफी अच्छे कैंडल बना के रिजेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया है। बैंक निफ्टी अभी खुद को थोड़ा होल्ड कर रहा है, कुछ ज्यादा बड़े कैंडल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और सेम काम है वो बड़े बड़े कैंडल के साथ जो रिजेक्शन है वो सेंसेक्स में भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो मन तो कर रहा है कि अभी यहाँ पे सेल कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में कभी कुछ ग्रीन कैंडल बन जाते हैं, कभी कुछ रेड कैंडल बन जाते हैं, वापस ग्रीन कैंडल बन जाते हैं। अब यहाँ पे मार्केट है ना वो लोगों को फोमो में लेके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फोमो क्रिएट किया जा रहा है कि अरे अरे मार्केट तो नीचे चला गया, अरे अरे मार्केट तो ऊपर जा रहा है। पर ओवरऑल मार्केट की देखो साइकोलॉजी है वो तो मुझे नेगेटिव ही दिख रही है। पर यहाँ पे मुझे एक शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि मार्केट इतना आसानी से अब नीचे जाएगा नहीं। बैंक निफ्टी है ना उसने यहाँ पे सेलर को ट्रैप करने जैसा कोई प्राइस एक्शन है वो बना के रखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। निफ्टी 50 में देखो कि मार्केट बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूअसली डाउन साइड में इस तरीके का मूवमेंट है वो किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ सेलर काम कर रहे होंगे, हो सकता है ज्यादातर सेलर को काम मौका यहाँ पे मतलब मौका नहीं मिल रहा होगा काम करने का। तो वो सब इकट्ठा कहाँ पे हो रहे हैं अब, बैंक निफ्टी में हो रहे हैं। अब की बार अगर बैंक निफ्टी ने देखो, अब ये जो रेड कैंडल वगैरह बन रहे हैं, अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग आनी है ना तो अब की बार आ जानी चाहिए और ये लो वगैरह निकल जाना चाहिए। अगर ये लो निकल गया ना तो फिर ये नीचे 500 के लेवल का भी ब्रेकडाउन दे देगा। अदरवाइज अब यहाँ पे ये होल्ड करता है, कुछ रेड कैंडल बनाता है छोटे छोटे, कुछ ग्रीन कैंडल बनाता है, तो मुझे लग रहा है ये मार्केट डेफिनेटली एक बार ये जो हाई वगैरह है ना इस रेंज के, इनका ब्रेकआउट डेफिनेटली देने वाला है। मार्केट में कंटिन्यूअसली सेलिंग है वो यहाँ पे हो नहीं पाएगी।
क्योंकि बैंक निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे इंट्राडे में सेलर ट्रैप हो रहा है। तो हमें तो इंट्राडे में काम करना होता है, बैंक निफ्टी में काम करना होता है, तो थोड़ा कॉशियसली काम करना पड़ेगा। हमारा ओरिजिनल प्लान तो देखो सेलिंग का ही था, सेलिंग हो रही है पर निफ्टी में हो रही है। तो देखते हैं थोड़ा-सा हम, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम सेल करें कि बाय करें। बाकी अभी तो मुझे लग रहा है कि बाय करना यहाँ पे ठीक है, जैसा चार्ट हमें बोल रहा है उसी हिसाब से बाय यहाँ पे कर सकते हैं हम। साइकोलॉजी तो ये बोल रही है। और पूरे चार्ट को जब देखते हैं तब तो यही लगता है कि बाय करके यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सेलिंग में ही ठीक है। तो मार्केट थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें आज। अभी मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, बुरे तरीके से ट्रैप हो रहा है। जल्दी-जल्दी मूवमेंट करके इस तरीके के कैंडल बना के ट्रेडर्स को यूफोरिया में, फोमो में लेके आ रहा है और यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट ट्रैप करेगा, अच्छे से करेगा। वो ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक में कॉल साइड में काम है वो कर लिया है। यहाँ पे हमने 56,700 की कॉल है वो बाय की है। देखो ओरिजिनल प्लान तो यहाँ पे हमारा यही था कि मार्केट में हम यहाँ पे सेल करेंगे और मार्केट में ठीक-ठाक सेल साइड की देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी है। पर मार्केट ने अभी ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बना के रखा हुआ है ना, तो इसको देख के अब यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग ऐसे गट्स फील हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली ऊपर ये ब्रेकआउट वगैरह देगा। इवन ये जो प्रीवियस स्विंग वगैरह मार्केट ने बना के रखे हैं ना, इनके ब्रेकआउट वगैरह देखने को यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। अब मैं काफ़ी देर तक मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने जल्दबाज़ी में कोई काम कर लिया। मैंने अपनी तरफ से अपनी साइकोलॉजी को पूरी तरीके से यहाँ पे कन्फर्मेशन मिलने दिए और उसके बाद ये एग्ज़ीक्यूशन है वो यहाँ पे किया गया है। अब करने को तो मैं काम यहाँ पे कर लेता, यहाँ पे कर लेता पर नहीं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा प्लान है, वो प्लान क्या था कि मार्केट में हम सेल करेंगे। अब हमें अगर हमारे प्लान से हट के कोई काम करना है, तो वहाँ पे फिर एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए वेट करना ही पड़ेगा हमें। तो उसी एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन को देख के मार्केट में जब ये साइकोलॉजी वगैरह बन रही थी, इन सब चीज़ों को देख के यहाँ पे हमने क्या काम किया है, बाइंग साइड में काम किया है। अब मैं ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि ये मार्केट बाइंग साइड में ऐसे चलते ही जाएगा, ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर को भी निकाल देगा, नहीं निकाल पाएगा। इसमें क्या होगा कि ये छोटे-मोटे ये जो लेवल वगैरह है ना, ये हैं, इन सब के ब्रेकआउट देगा अच्छे से। क्योंकि यहाँ पे जो सेलर ट्रैप हो चुका है ना, जो सेलर भर-भर के यहाँ पे अपनी पोज़ीशन बना चुका है, मार्केट उसको एक बार ज़रूर निकालेगा। उसके बाद चाहे मार्केट यहाँ पे सेलिंग में चला जाए, कोई बात नहीं है। पर उससे पहले मार्केट एक बार ये सेलर को निकालेगा ज़रूर। इसको लेके कहीं पे साथ में नहीं जाने वाला है, ठीक है? और निफ्टी की भी अगर बात की जाए, तो वो भी एक ठीक-ठाक हमारे सपोर्ट के आस-पास था। यहाँ पे भी मार्केट बार-बार इस तरीके के जब ये ब्रेकडाउन दे रहा है। तो प्रीवियस डे में आपको पता है कि इस तरीके से मार्केट है वो कंटिन्यूअसली सेल साइड में चला गया। आज फिर देखो थोड़ी-सी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि मार्केट ऐसा करेगा, तो इसीलिए हमें इंट्राडे में एक बाइंग साइड में यहाँ पे मूव है वो कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। क्योंकि इस मूव में क्या होगा ना, अब बायर काम करना स्टार्ट करेगा। उसको लगेगा कि नहीं सेलिंग में तो मार्केट ने ट्रेड कर लिया, अब बाय कर लेते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा। पर जैसे ही बायर वगैरह काम करेगा, मे बी मार्केट में वापस यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह हमें देखने को मिल जाएगा। तो वैसे तो हमने काफ़ी लेट ही काम किया था, पर फिर भी मार्केट में अगर देखा जाए, तो अभी ओवरऑल हम थोड़ा ठीक-ठाक तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ, ये है कि 15-20 पॉइंट है वो मार्केट में हमने कैप्चर है वो कर लिए हैं। 30-40 पॉइंट और मार्केट यहाँ पे निकाल के दे देगा आसानी से, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा वेट करते हैं। बस देखो यहाँ पे देखते ही देखते मार्केट ने हमें 40 पॉइंट निकाल के दे दिए, बाकी बचे हुए 20-30 पॉइंट भी मार्केट निकाल ही देगा, जिस तरीके से देखो यहाँ पे मार्केट में हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। अब मार्केट में हो क्या रहा है? कंटिन्यूअस। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे सेलर ट्रैप हो गया, तो अब मार्केट क्या करेगा? ब्रेकआउट वगैरह देगा। अब देखो इस पोजीशन में ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये जो इतना ज़ोन है ना 920 से लेके और 850 का, ये बहुत ही तगड़ा एक रेजिस्टेंस ज़ोन है। मार्केट कहीं से भी यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है। तो थोड़ा एक्टिव रहते हैं और मार्केट में जैसे ही हमें हमारी लिमिट का प्रॉफिट दिखेगा बुक कर लेंगे। पे हमने जो काम किया था कॉल साइड में, इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ हमने कर लिया है और हमने प्रॉफिट की बुकिंग है वो यहाँ पे कर चुके हैं। 70 पॉइंट हमने मार्केट में यहाँ पे ओवरऑल कैप्चर किए हैं और बहुत ही क्विक मार्केट में प्रॉफिट मिल गया। जैसा मैं आपको पोजीशन बनाते टाइम ही बोल रहा था कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देगा। तो ब्रेकआउट जब देता है मार्केट तो आपको पता है कि जल्दी-जल्दी 3-4 कैंडल बन जाते हैं और उनमें प्रीमियम में भी अच्छे स्पाइक है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो उसी साइकोलॉजी का फायदा उठा के यहाँ पे मार्केट में हमने काम है वो कर लिया। अब ओरिजिनली जो हमारा प्लान था मार्केट में इस तरीके के चार्ट को देख के, प्रीवियस डे के चार्ट को देख के,
तो वो प्लान तो यही था कि मार्केट में हम सेल करेंगे। पर यहाँ पे जब इंट्राडे में ये चार्ट बनने लगा और इसके साथ ही जब हमने निफ्टी को भी देखा, तो एक चीज़ हमें रियलाइज़ हुई कि ये निफ्टी वगैरह में जिस तरीके का मूवमेंट हो रहा है ना, ये तो चलो सेल साइड में चला जाएगा और ये कंटिन्यू भी हो रहा है। पर बैंक निफ्टी है ना, वो खुद को होल्ड कर रहा है। तो अब वो इसको फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके का बन रहा है। वो फॉलो तभी कर पाएगा, जब इंट्राडे में काम करने वाले एक बार जितने भी सारे के सारे जो सेलर हैं, उनको जब तक मार्केट निकाल नहीं देगा ब्रेकआउट वगैरह देके, तब तक इसमें सेलिंग नहीं हो पाएगी। अब देखो निफ्टी 50 कंटिन्यूअसली जब इतना नेगेटिव हो जाता है, इतना नीचे बढ़ जाता है, तो साइकोलॉजी क्या बनती है कि वहां पे तो प्रीमियम में स्पाइक वगैरह देख के लोग काम नहीं करते और वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरे इंडेक्स में, जो कि आज के दिन था यहाँ पे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने हाई से देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह लिया, विक वाले कैंडल को बना के, फिर यहाँ पे लो को निकाला और फिर जब वापस ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है हाई वगैरह के आसपास से, तो यहाँ पे बहुत ही एविडेंट हो जाता है कि मार्केट आपको क्या कर रहा है कि एक ट्रैप में फंसा रहा है, कि बार बार रिट्रेसमेंट देके आपको सेल करवा रहा है और ये कभी भी ऊपर घूम के आपको यहाँ पे ट्रैप है वो कर लेगा। तो कुछ इसी साइकोलॉजी के साथ हमने यहाँ पे काम किया और मार्केट में एक बहुत ही अच्छा ट्रेड है वो हमें करने का यहाँ पे मौका मिल गया। अब एक चीज देखो, मार्केट में ये जो मूवमेंट होता है ना, यहाँ पे ट्रेप हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो कैसे पता चलता है? मार्केट क्या करता है, अचानक से रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा, फिर अचानक से ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर वापस से अचानक से क्या करेगा, रेड कैंडल बनाएगा। तो इस तरीके के कैंडल को यहाँ पे बना करके मार्केट क्या करता है, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। वो आपको फोमो में लेके आ रहा है, वो अपनी ग्रीड लेके आ रहा है कि अगर 10 सेकंड पहले एग्जीक्यूशन कर लेता तो देखो ये तो 20 पॉइंट का स्पाइक मिल जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। इस तरीके का ग्रीड और फोमो आपके अंदर लेके आ रहा है। तो ये ग्रीड और फोमो में ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, रिटेल जो ट्रेडर होता है, वो ट्रेप हो जाता है और जैसे ही वो ट्रेप हो जाता है, मार्केट उनको हंट करने के लिए ऊपर निकल जाता है। अब आपको पता कैसे चले कि मार्केट में फोमो और ग्रीड की साइकोलॉजी बना के यहाँ पे रिटेलर को ट्रेप किया जा रहा है? आप खुद को जान लो, इस तरीके के कैंडल को देख के, इस तरीके के स्पाइक को देख के, क्या आप में ग्रीड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आप ऐसे मजबूत नहीं हो जा रहे हो क्या कि यार अभी बाय कर लेता हूँ, अरे अभी सेल कर लेता हूँ? ऐसी साइकोलॉजी अगर आपकी बन रही है, यानी सभी की बन रही है। आपको क्या करना है, ऐसी साइकोलॉजी बने तो उसको ऑब्जर्व करना है, उस पे रिएक्ट नहीं करना है। सिर्फ आपको उसको देखना है कि हाँ, ऐसा मार्केट में हो रहा है। और बाकी लोग क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो जस्ट इस पे क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूशन कर देते हैं, वो इस पे रिएक्ट कर देते हैं। जो रिएक्ट करेगा वो ट्रैप हो जाएगा, जो रिएक्ट नहीं करेगा, ऑब्जर्व करेगा, वो मार्केट में प्रॉफिट बना के यहाँ से निकल जाएगा। बस ये सिंपल सी साइकोलॉजी है मार्केट में काम करने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज ये है ट्रेडर्स, आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इस मेंटरशिप प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल्स हैं वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस मेंटरशिप प्रोग्राम के देखो 2 पार्ट हैं। एक तो ये है कि आपको यहाँ पे मेंटरशिप दी जाती है। आप जो भी ट्रेड करते हो, उनको प्रॉपर्ली रिव्यू किया जाता है, आपको डेली फीडबैक दिए जाते हैं और जो सजेशंस होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। दूसरी चीज जो इस मेंटरशिप प्रोग्राम के पैकेज में इंक्लूडेड है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब जैसे मार्केट का यहाँ पे लाइव ये प्राइस एक्शन देके मैं चार्ट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये चीजें मैं आपको भी बताऊंगा कि आप कैसे ये साइकोलॉजी है वो ऑब्जर्व कर सकते हो। प्लस इसके अलावा जो एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो होती है हमारी सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए, तो वो भी मैं उससे आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। और जब तक आप ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अपने बिहेवियर में देखो एडॉप्ट नहीं करोगे, मार्केट में अच्छे रिजल्ट मिल पाना आपको बड़ा ही मुश्किल है। कंसिस्टेंटली देखो प्रॉफिटेबल है वो बन नहीं पाओगे, पैसा लूज करते रहोगे, बहुत पैसा लूज करोगे, तो उसके बाद मार्केट से वैसे ही निकल जाओगे। तो अगर आप मार्केट में एक्टिवली काम करना चाहते हो, प्लस प्रॉफिट बनाना चाहते हो कंसिस्टेंटली, तो आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से कांटेक्ट करो, कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड है वो की जाएगी। आज के इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।